हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट में और पर्यावरण पर्यवेक्षक जो हमारी क्लासेज चल रही हैं यूट्यूब क्लासेज, इसमें लेक्चर नंबर 3 आज हम लेके आ रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। और गाइज़ आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की, ठीक है ना। तो गाइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जो टॉपिक होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले जो है पीएच मान को लेके इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बात करेंगे पीएच स्केल की, जो खोज की थी वो की थी सारनसन ने, ठीक है ना। और पीएच स्केल का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। पीएच स्केल में होता क्या है, 1 से 14 तक का जो है इसमें मापन किया जाता है, ठीक है। आगे और अच्छे से इसे देखते हैं इसमें क्या इसकी विशेषताएं। जो पीएच स्केल है ना, 1 अगर होगा पीएच स्केल में मान तो वो सर्वाधिक अम्लीय होगा, और 7 में होगा तो उदासीन, 7 से प्लस में होगा तो क्षारीय कहलाएगा, और सर्वाधिक क्षारीय होता है 14 नंबर पे, और सर्वाधिक अम्लीय होता है 1 नंबर पे, और 7 से कम अगर उसका पीएच मान है तो ये अम्लीय में काउंट किया जाता है। तो ये बेसिक बातें थी जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे। इसके अलावा जो है गाइज आगे बात करते हैं प्रमुख पदार्थों के पीएच मान की। तो दूध का पीएच मान है गाइज 6.8, ठीक है। इम्पोर्टेंट मानव लार है गाइज 6.4, सिरका है 3, नींबू का रस है 2.2, आंसू जो है 7.4, सामान्य रक्त 7.35 से 7.45, शुद्ध जल 7, समुद्री जल 7.5 से 8.4, मूत्र है गाइज 6। और यहाँ बात करें गाइज बैटरी में प्रयुक्त एसिड तो 1, पीएच मान जठर रस का 1, कार्बोनेटेड पेय का 2.5, अंगूर व संतरे का रस 3 पीएच मान, स्केल का रस 3.5, सॉरी स्केल नहीं है गाइज, ये सेब का रस है। आगे जो है गाइज अम्ल वर्षा 4.5, नाखून बाल का होता है गाइज 5.5। इसके अलावा गाइज अगर बात करें तो शुद्ध जल सामान्य रक्त का भी देख लेते हैं। और सामान्य रक्त का जो होता है गाइज ये होता है 7.35 से 7.5, शुद्ध जल का होता है 7, इम्पोर्टेंट है। समुद्री जल का 7.5 से लेकर 8.4 तक, और मानव त्वचा होता है गाइज 5.5, और अंडे का जो होता है जो सफ़ेदा होता है 7.8। इसके अलावा गाइज अम्ल वर्षा होता है 4.5 पीएच मान, नाखून बाल हो चुका है कास्टिक सोडा 14, सामान्य वर्षा जल होता है 5.5 से लेकर 6 तक, शराब का होता है 2.8 से लेकर 3.8 तक का, ठीक है ना। आगे बात करेंगे पीएच मान की या पीएच वैल्यू की या पीएच मूल्य की। सो गाइस पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। इसका मान हाइड्रोजन पॉजिटिव के H पॉजिटिव के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है, अर्थात pH इक्वल टू log 1/H पॉजिटिव, यही इक्वल टू pH माइनस log H पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा गाइज pH मूल्य का उपयोग अल्कोहल, चीनी, कागज़ आदि उद्योगों में भी क्या होता है प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं गाइज अम्ल एसिड क्या है। तो वह यौगिक या पदार्थ है जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हों, तथा जिन्हें पूर्णतः धातु और अधातु के सहारे आसरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता हो, जो क्षार से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, अर्थात जिनके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो स्वाद में खट्टे होते हैं वही क्या कहलाते हैं गाइज, अम्ल कहलाते हैं। गाइज अगर लेक्चर समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट लेक्चर को 2 बार आपको देखना है और नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। अम्ल के गुण की बात करें तो गाइज अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, और अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, और नीले लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज को जो है ये लाल कर देते हैं। क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल ये बनाता है, ठीक है ना। आगे अम्ल के उपयोग की बात करते हैं। अम्ल का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई बार
पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियों को बनाने में, संचायक बैटरियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, अम्लराज बनाने में, प्रयोगशाला में, अभिकर्मक के रूप में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे गाइज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग की, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषधि के निर्माण आदि में इसका प्रयोग होता है। वहीं एसिटिक अम्ल का उपयोग तो विलायक के रूप में, सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग होता है। आगे है गाइज फार्मिक अम्ल का उपयोग, तो गैस फार्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग होता है। वहीं ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। और बेंजोइक अम्ल का उपयोग गैस धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों एवं दवाओं के निर्माण में, कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना। अम्ल का जो pH मान है गैस ये 7 से कम होता है, ये बात हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आप बात करते हैं भस्म क्षार की बेसिस की, तो क्षार या भस्म की, तो यह वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल को बनाते हैं। इसके अलावा क्षार के गुण की बात करें तो ये स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। वहीं आगे बात करें गाइस, तो क्षार जो है ना लाल लिटमस को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्षार जो है चूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। और परवल सॉरी गाइज, ऊपर पॉइंट जो है ना क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है, ये होगा छूने जैसा। आगे है परवल क्षार विद्युत का सुचालक होता है और अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल ये बनाता है। इसके अलावा क्षार में तेल के गंधक को धुला लेने की क्षमता भी होती है। और क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। क्षार जो है ना फिनाफेलेथीन को गुलाबी कर देते हैं। और भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में विलेयी भस्म और दूसरा जल में अविलेयी भस्म। क्षार की बात फिर से थोड़ा सा करते हैं। वैसे भस्म जो अम्ल में विलेय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल क्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक गाइस। आगे बात करते हैं गाइस, सभी क्षार भस्म ऑब्लिक क्षारक होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी भस्म जल में विलेय नहीं हो सकते हैं। भस्मों व क्षारों के उपयोग की बात करें आगे, तो गाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें CaOH का होल क्वाइस जिसे हम बोलते हैं रासायनिक नाम। ये घरों में चूना पोतने में प्रयोग होता है, गारा और प्लास्टर बनाने में इसका प्रयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण बनाने में, जल को शुद्ध मृदु बनाने में, अम्ल के जलन में, अम्ल पर मरहम पट्टी करने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में और मिट्टी की अम्लता को दूर करने आदि में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा गाइस बात करें कास्टिक सोडा की, NaOH, तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखानों को साफ करने आदि में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा गाइस बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की KOH की, तो प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन के निर्माण में, CO2 और SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा गाइस कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये मकान बनाने में प्रयोग होता है, गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण आदि में भी इसका प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं गाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgCH का होल क्वाइस, तो ये पेट की अम्लता को दूर करने में, अम्ल विषाक्तीकरण पॉइजनिंग में के एस्टिडेट के रूप में
चीनी उद्योग में मालासीस से चीनी तैयार करने में आदि। आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, वायलरों के प्रयोग में आदि में इसका प्रयोग होता है। वहीं भस्म की बात करें, भस्म या क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है ना। तो गाइज ये ओवरऑल जो था ना, ये अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ लिया है, और इस तरीके से लेक्चर को अभी हम क्लोज करेंगे गाइज, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा। अगर आप इसी तरीके से लेक्चर आपको चाहिए तो गाइज आप कमेंट सेक्शन से हमें जो है ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।